ईरान के अंदर लोग जो अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स हैं उसके ऊपर उनका रद्दअमल क्या है। जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि ईरान में इन स्ट्राइक्स के बाद रिजीम चेंज हो, लोग बाहर निकलें, हुकूमत खुद संभाल लें, ऐसा कोई माहौल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जितने लोग ये तज्जिए दे रहे थे कि देखिएगा ईरान के अंदर अभी इनकलाब आ जाएगा और ट्रंप तो हमला कर रहा है और ईरान के अंदर तो कैपेसिटी नहीं है अपने आप को डिफेंड करने की और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद भी नहीं कर सकते और ईरान को जवाब भी नहीं देगा अमेरिका को और ये सब खत्म हो जाएगा। वो आज मुंह छुपा के घूम रहे हैं, मिल नहीं रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ईरान ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया और यहाँ के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, सलाम है यहाँ के लोग की हिम्मत को। हैदर भाई, मैंने छोटे छोटे बच्चे रोते हुए देखे हैं आयतुल्लाह खामनेई के लिए, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग जो व्हील चेयर नहीं बल्कि वो क्रॉल करते हुए, सुबह के टाइम जब खबर आई क्रॉल करते हुए वो बाहर आए हैं और रोते हुए धाड़े मार मार के रोते हुए लोग आए। और इनफैक्ट इवैक्यूएशन का जब ऑर्डर आया तो इवैक्यूएशन के बाद अभी लोग ऐसा रश है तेहरान के अंदर। अभी भी मुझे खबरें आई हैं कि मेरे घर के बिल्कुल पास हर मोहल्ले में इस वक्त लोग जमा हुए हैं और हर मोहल्ले में जो है वो आयतुल्लाह खामनेई के लिए लोग निकले हैं। ये जो ट्रंप कह रहा था कि आप निकलें, मैंने रास्ता क्लियर कर दिया, तो उसके ऊपर भी माशाल्लाह से जो उसको मुंह छुपाने के लिए और बातें चेंज करने के लिए उसको भी चेंज होना पड़ रहा है। और ईरान के अंदर जो मिसकंसेप्शंस थे लोगों के कि ईरान के अंदर डिक्टेटरशिप है, ईरान के ऊपर जुल्म, ईरान के अंदर जुल्म हो रहा है, ईरान की रिजीम कोट अनकोट पलट जाएगी, चेंज होना चाहिए, वो सारे मिसकंसेप्शंस और वो सारी फसादात जो वेस्ट ने फैलाए, शिया सुन्नी के फसादात हो चाहे जो भी हो, वो सारी चीजें आयतुल्लाह खामनेई ने अपने खून से पाक कर दी हैं। उन्होंने अपनी शहादत देके रिस्टोर कर दिया सारा कॉन्फिडेंस। और ये अभी रुकने वाला, हम लोगों ने कल से ये हम खबरें सुन रहे हैं कि इजराइल ने पहली मर्तबा सेंट्रल तेहरान पे भी जो है वो बमबारी की है। तो ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं इनको खौफ नहीं है कि माहौल क्या है? वैसे तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ईरानियों का जज्बा किस तरह का है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक क्यों लोग बाहर निकल रहे हैं जब उनको पता है कि जंग का माहौल है? क्यों लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं जब उनको पता है कि दुश्मन उनके सर पर खड़ा है? और कल सुबह की खबर थी कि 2000 से जायद बम जो है वो ईरान में मुख्तलिफ शहरों पर इजराइल और अमेरिका मिलकर गिरा चुके हैं। तो ऐसे में क्यों लोग बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल बहुत बुरी सूरत हाल है। मासूम आपने देखा 170 के करीब मासूम बच्चे एलिमेंट्री स्कूल के, उनको जो शहीद किया गया बेदर्दी से। 67 बॉडीज तो ऐसी हैं कि शनाख्त भी नहीं हो पा रही कि किस माँ बाप के कौन सा बच्चा है। ऐसी हालात है। GDAM बॉम्ब GBU-31 यूज किया अमेरिका ने बिल्कुल सेंट्रल तेहरान के अंदर। 5 हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज टारगेट हुई हैं, जिसके अंदर 2 हॉस्पिटल्स हैं। उसके साथ साथ बेसिक ग्राउंड्स के अंदर लोग जो जमा होते हैं, मेट्रो स्टेशन के ऊपर तक अमेरिका ने अटैक किया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पूरी की पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग उड़ा दी हैं सिर्फ इस चक्कर में कि वो कह रहे थे कि वहां पे कोई एक बंदा रह रहा है। और कलेक्टिव पनिशमेंट है। हैदराबाद खून की आदत लगी हुई है, तो गाजा के अंदर जिस तरीके से बच्चों को मारना और ये सारी चीजें करना, वो ईरान के अंदर भी दोहरा रहे हैं। लोगों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है, जबकि किया ये सारा इसीलिए जा रहा है ताकि लोगों को बोला जाए कि अपने घरों में रहो, ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए। तुम लोग क्यों निकल रहे हो? आयतुल्लाह खामनेई की सपोर्ट के लिए क्यों निकल रहे हो? फिरदौसी स्क्वायर पे इतना बड़ा हमला हुआ है, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि डायरेक्टली लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा अमेरिका। और अब मस्जिदों के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन है कि मस्जिदों के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है हैदर भाई। ये डू और डाई सिचुएशन है। ना रोटी की फिक्र है इस आवाम को, ना पैसे की फिक्र है। इस आवाम को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बदला चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स से, जो कि ईरान दे रहा है। और उसके लिए ईरान अब क्या करेगा? मतलब आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत यकीनी तौर पर वो ईरानियों के लिए उनका क्या रुतबा था, उनकी क्या हैसियत थी, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इतनी बड़ी शहादत के बाद अब ईरानी किस तरह का बदला चाहते हैं और ईरान की कैपेबिलिटी क्या है? वो किस तरह का बदला ले सकता है? देखिए, क्या करेगा अब सवाल नहीं रहा, क्या कर रहा है वो सवाल है। क्या कर रहा है? 600 से ज्यादा अमेरिकी फौजी यहाँ पे बोला है कि इन्होंने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिए। आप मुझे ये बताएं, वो वहां से कह रहे हैं कि नहीं जी 4-6 लोग मरे। क्या ऐसा मुमकिन है कि 60 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, 500 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, CIA एसेट्स को निशाना बनाना, 1000 ड्रोन, तकरीबन 1000 ड्रोन और 1000 मिसाइल्स के साथ निशाना बनाने में सिर्फ ये 4 US सोल्जर्स ही अपने इंतकाम तक पहुंचेंगे? तो मुझे लग रहा है कि पता है यूनाइटेड स्टेट्स को और ट्रंप को भी पता है, और ये सारे जितने दोस्त ममालिक जो कह रहे थे कि हम हमला होने नहीं देंगे अपनी टेरिटरी से, उनको भी रियलाइज हो चुका है। देखिए, ईरान ने अजरबैजान के ऊपर हमला नहीं किया, तुर्की के बेसिस के अंदर हमला नहीं किया, ओमान के अंदर हमला नहीं किया US एसेट्स में। सिर्फ वो मुल्क जहां से ये ऑपरेशनल चीजें सारी चल रही थी और अटैक हो रहा था। इब्राहिम लिंकन तो बहाना था, वो पहला सेल्वो छोड़ के वो 2000 किलोमीटर दूर चला गया। तो अब यहाँ पे कैपेसिटी की अगर बात करें तो मिसाइल्स की स्टॉक पाइल वहां पे खत्म हो रही है। जो थर्ड इंटरसेप्टर यूनाइटेड स्टेट्स ने मंगवाया है कोरिया से, उसको अभी अभी IRGC ने टारगेट किया है अपने ड्रोन्स के थ्रू और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू, उसको तबाह कर दिया और स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने देखा कि हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के 3 तैयारे गलती से
गलती से कह रहे हैं कि वो मार दिए कुवैत ने। एक वीडियो मुझे दिखा दें हैदर भाई, एक वीडियो दिखा दें जिसके अंदर उनका अपना कुवैत का डिफेंस सिस्टम जो है वो मार रहा हो। जहाज के नीचे आने वाली वीडियोस तो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन जहाज के ऊपर हमला होते हुए वीडियो नहीं आ रही। अगर कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम नहीं गिरे तो कैसे गिरे वो? ईरान ने जैसे ही अनाउंस किया कि हमने गिरा दिए हैं जहाज, 6 जहाज जो भी नंबर आया हमने गिरा दिए हैं, उसके फौरन बाद उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कुवैत के अंदर इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो है वो इतने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिए, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ होगा। हैदर भाई ईरान के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो यूएस के जेट्स को गिरा सके, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि हुआ क्या है और मजाक उड़ रहा है। वहां पे लड़ाई चल रही है। ये जो इजराइल के दोस्त हैं इस रीजन के अंदर जिनके ऊपर भरोसा था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे हमारे ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं हमें आप डिफेंड नहीं कर रहे। तो वो पूरी सिक्योरिटी की जो गारंटीज दी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरी इकोनॉमी जो है वो उस वक्त उनकी मिसमार होने के तर्ज पे आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुआ है, उस पर भी लोग कहते थे नहीं कर पाएगा। कैपेसिटी की अगर बात करें, 400 ड्रोन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कैपेसिटी है ईरान के पास रोजाना प्रोड्यूस करने की। 200 मिसाइल्स, जिसके अंदर बड़ी मिसाइल्स नहीं, छोटे रॉकेट से लेकर बड़ी मिसाइल्स तक। ईरान के पास इस वक्त स्टॉक कितना है? मतलब कैपेसिटी तो ठीक है, आप डेली बनाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो ईरान के पास स्टॉक इस वक्त कितना है? बैलिस्टिक मिसाइल्स कितने हैं? हम अक्सर खबरें सुन रहे हैं जी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रहे हैं, वो कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। क्या ईरान ने अभी तक कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी इजराइल पर दागा है? और आपके पास इत्तलात क्या है कि कितने मिसाइल्स जो है वो उन्होंने इम्पैक्ट किया है इजराइल के अंदर, हैफा में या तेल अवीव के अंदर? मेरे पास इत्तलात ये है कि 2 फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज हुई हैं इस अटैक के अंदर, एक खैबर शिकन मिसाइल यूज हुई है। और खैबर क्या है कि नेतन्याहू के ऑफिस में यूज हुआ था? नेतन्याहू जी नेतन्याहू के ऊपर जो हमला किया था वो खैबर शिकन के थ्रू किया था, और उसके ऑफिस को और उसके घर को जो तबाह किया गया वो उसी से किया गया। और अभी यूज नहीं किया ईरान ने। ईरान से यही कह रहा है कि अभी देखते रहो होता क्या है, क्योंकि वो पहले जो कचरा जो रखा हुआ था, जो एक्सपायर्ड जो माल था वो पहले निकालेंगे, और उसके बाद जो असली चीजें रखी हुई हैं वो निकालना शुरू करेंगे, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखी है वो भी यूज करना शुरू करेंगे। ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। नहीं तो अब आप ईरान में बैठकर क्या अब देख रहे हैं हालात को? क्योंकि अमेरिका ने आगाज में कहा कि ये चंद दिनों की जंग होगी, फिर वो 4 हफ्तों तक चली गई। अब ईरान ये कह रहा है कि हम किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो जंग तवील होगी। ईरान कितनी लंबी जंग जो है वो इसको लेकर कितना लंबा खींच सकता है, और आपके नजदीक अमेरिका और इजराइल जो है वो कितनी लंबी जंग अफोर्ड कर सकते हैं? ईरान जितनी लंबी जंग खींच सकता है उतना ना यूएस उतनी लंबी जंग किसको खींच सकता है, ना इजराइल खींच सकता है, ना ये मिडिल ईस्ट के ममालिक जिन्होंने आज तक एक रॉकेट होता हुआ फायर होता हुआ या एक इंसिडेंट अपने शहरों में नहीं देखा, ना वो इसको खींच सकते। ईरान का तो बनने का मकसद, उनकी जो तैयारी है बनाने की, शैताने बुजुर्ग और शैताने कुछ मतलब छोटे शैतान और बड़े शैतान को जो ये लोग कहते हैं, उनको टारगेट करने के लिए इनके अपने लोगों के अंदर इतना स्पिरिट है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं तो लोग तैयार हैं बचपन से। अगर इनके स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें कि वो कितना होल्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जो मिनी सबमरीन है वो बनाई ही इसी मकसद के लिए थी कि वो शैलो वाटर्स की जो 180 टू 223 के फीट के जो शैलो वाटर्स हैं उनके अंदर वो इजीली मैन्यूवर कर सके, और यूएस उसके अंदर नहीं आ सकता इफेक्टिवली, वो क्रैश हो जाती है। 2005 और 2009 का वाकया आपके सामने। तो ईरान की तो जितनी भी आर्सेनल बना हुआ है वो डिजाइन ही इस तरीके से। लोग कहते हैं सुपीरियरिटी ईरान के पास नहीं है, डिफेंस नहीं है, कोई बात नहीं, जाहिर है सैंक्शंस की वजह से इनको पार्ट्स नहीं मिले, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन जिन्होंने डेवलप किए हैं, जो रशिया को भी $3 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, मेरे ख्याल में ये जो कलेक्शन है चीजों का वो इतना सस्टेनेबल है कि अगर ये अटैक चाहें तो ये हमेशा अटैक करते रहेंगे। जो यूएस के स्टॉक पाइल है वो ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं रीजन के अंदर। जैसे कि मैंने कहा, थैड को मंगवाया था इन्होंने कोरिया से, वो भी तबाह कर दिया। जब $10,000 का ड्रोन इंटरसेप्ट हो रहा है 1.3 या 1.5 मिलियन डॉलर के थैड इंटरसेप्टर से, तो कितनी बड़ी कॉस्ट होगी अदर भाई कि इसको कब तक लेके जाएंगे। और जो रेपरकशन इनके ऊपर हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी को लेके और सारी ग्लोबल डिस्प्यूट को लेके, अभी तो बाबल मंदब भी एंगेज नहीं हुआ ना। अब ये देखिए वो भी चोक कर सकते हैं हूती, जैसे रेड सी को उन्होंने 2023 बाबल मंदब को 2023 से लेकर 2025 तक इस तरीके से ब्लॉकेट किया था कि इलियाद पोर्ट बैंकरप्ट हो गया था। ये रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। और यूएस ने सीज फायर एग्रीमेंट किया था कि प्लीज हमारे साथ सीज फायर कर दो। तो अभी तक कार्ड तो प्ले हुए ही नहीं अदर भाई, ये तो बड़ा अभी ये शुरुआत है। चले हम आपसे वो कार्ड जो है वो खोलने का भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी कुछ चीजें जो हैं वो आगे अल्लाह ना करे कि सिचुएशन उस तरफ जाए, लेकिन अगर जाए तो वो कार्ड्स फिर हम अभी आपसे नहीं कहेंगे कि वो हमारे सामने रखें। लेकिन मुझे 2-3 और बताइएगा। एक तो आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, कौन से नाम सामने आ रहे हैं?
और कब तक जो है वो अगले सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो जाएगा? देखें, आयतुल्लाह खामनेई के बाद जो सुप्रीम लीडर की पोजीशन है वो ना कोई नॉमिनेशन, ना कोई ऐसा सक्सेसर का सिस्टम है कि उन्होंने 3 नाम दे दिए उसमें से एक सिलेक्ट कर लेंगे, झूठी खबरें। ना कोई ऐसा सिस्टम है कि अली लारजानी जो है वो बन जाएंगे सक्सेसर, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट करनी होती हैं इन ऑर्डर टू बिकम द सुप्रीम लीडर, और एक पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो कि 88 मेंबर्स की बॉडी है, जूरिस्ट की बॉडी है जो 8 साल के इलेक्ट होती है, और वो डिसाइड करती है कि सुप्रीम लीडर कौन होगा। उसके कुछ टेक्निकल मराइल हैं जो पूरे करने होते हैं। अभी फिलहाल इंटरिम लीडरशिप काउंसिल चीजों को जो है वो रिजॉल्व कर रही है। लीडरशिप काउंसिल जो है वो कितनी देर तक चीजों को चला सकती है? कब तक आपको इंतखाब करना है सुप्रीम लीडर का? देखें, इंतखाब तो जाहिर है करना है इनको, 1-2 दिन के अंदर करेंगे, मुझे खबर यही आई है। लेकिन आज भी देखें, जैसे कुंभ के अंदर अभी 1 घंटे पहले इजराइल और यूएस ने कुंभ के अंदर पूरी जो बिल्डिंग है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पुरानी बिल्डिंग थी, इसके अंदर लोग नहीं थे फॉर्चुनेटली, लेकिन जाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट ना हो। अब प्लान ये है कि पुलिस स्टेशन को तबाह करके कुर्दिश जो सेपरेटिस्ट हैं उनको इराक से बुलाया जाए, ईरान के दूसरे रीजन्स के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको जमा किया जाए, उनको असला दिया जाए और यहाँ पे खाना जंगी की जाए, और फिर मीडिया के अंदर दिखाया जाए कि देखें ईरान के लोग वही जो फेल हो गए जिस चीज में वो थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है रुकावटें तो वो डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट नहीं होंगे या इलेक्ट नहीं होंगे। आयतुल्लाह खामनेई के बाद जब सक्सेसर आएंगे वो ही मेरे मालूमात के मुताबिक वही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, और उसी वक्त फ्यूनरल प्रोसेशन होंगी, या तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी या कुंभ के अंदर होंगी। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा, आज हमने सुबह ये खबर सुनी कि ईरान में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद बड़ी स्पेकुलेशंस हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये कुदरती जल्जला नहीं है, ये ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट्स कर लिए हैं। तो आप जरा बता दें कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए हैं या ये कुदरती तौर पर कोई जल्जला आया? अगर भाई मेरे ख्याल में देखें, न्यूक्लियर टेस्ट की पॉलिसी नहीं रही है ईरान की, ना ही न्यूक्लियर वेपन बनाने की पॉलिसी रही है, क्योंकि खामनेई साहब का फतवा था कि न्यूक्लियर वेपन ठीक नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छी चीज नहीं है कि 2 लाख 3 लाख लोग जो है वो एक साथ मार दें एक मिसाइल के थ्रू। लेकिन चूंकि खामनेई साहब शहीद हो चुके हैं और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का तो पहले से ही लड़ाई रही है, उनकी लड़ाई रही है सिस्टम और इसराइल और इनके साथ के, वो हो सकता है कि मतलब जज्बात हों ऐसे, लेकिन बहरहाल वक्त ही बताएगा। यानी आप इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट था या ये कुदरती तौर पर गुजरा? अगर भाई मैं क्या बोलूं इस बात पे, मुझे तो नहीं है किसी। चले आप देखें, वक्त बताएगा। आप बस अपना ख्याल रखें। ईरान के अंदर लोग जो अमेरिकन और इजरायली स्ट्राइक्स हैं उसके ऊपर उनका रद्दअमल क्या है? जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि ईरान में इन स्ट्राइक्स के बाद रिजीम चेंज हो, लोग बाहर निकलें, हुकूमत खुद संभाल लें, ऐसा कोई माहौल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जितने लोग ये तज्जिए दे रहे थे कि देखिएगा ईरान के अंदर अभी इनकलाब आ जाएगा और ट्रंप तो हमला कर रहा है, और ईरान के अंदर तो कैपेसिटी नहीं है अपने आप को डिफेंड करने की, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद भी नहीं कर सकते, और ईरान को जवाब भी नहीं देगा अमेरिका को, और ये सब खत्म हो जाएगा। वो आज मुंह छुपा के घूम रहे हैं, मिल नहीं रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ईरान ने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, और यहाँ के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई है, सलाम है यहाँ के लोग हिम्मत को। हैदर भाई, मैंने छोटे छोटे बच्चे रोते हुए देखे हैं आयतुल्लाह खामनेई के लिए, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग जो व्हील चेयर नहीं बल्कि वो क्रॉल करते हुए, सुबह के टाइम जब खबर आई क्रॉल करते हुए वो बाहर आए हैं, और रोते हुए धारे मार मार के रोते हुए लोग आए। और इनफैक्ट इवैक्यूएशन का जब ऑर्डर आया तो इवैक्यूएशन के बाद अभी लोग, ऐसा रश है तेहरान के अंदर, अभी भी मुझे खबरें आई हैं कि मेरे घर के बिल्कुल पास हर मोहल्ले में इस वक्त लोग जमा हुए हैं, और हर मोहल्ले में जो है वो आयतुल्लाह खामनेई के लिए लोग निकले। ये जो ट्रंप कह रहा था कि आप निकलें, मैंने रास्ता क्लियर कर दिया, तो उसके ऊपर भी माशाल्लाह से जो उसको मुंह छुपाने के लिए और बातें चेंज करने के लिए उसको भी चेंज होना पड़ रहा है। और ईरान के अंदर जो मिसकंसेप्शंस थे लोगों के कि ईरान के अंदर डिक्टेटरशिप है, ईरान के ऊपर जुल्म, ईरान के अंदर जुल्म हो रहा है, ईरान की रिजीम कोट एंड कोट पलट जाएगी, चेंज होना चाहिए, वो सारे मिसकंसेप्शंस और वो सारी फसादात जो वेस्ट ने फैलाए, शिया सुन्नी के फसादात हो चाहे जो भी हो, वो सारी चीजें आयतुल्लाह खामनेई ने अपने खून से पाक कर दी हैं। उन्होंने अपनी शहादत देके रिस्टोर कर दिया सारा कॉन्फिडेंस। और ये अभी रुकने वाला, हम लोगों ने कल से ये हम खबरें सुन रहे हैं कि इजराइल ने पहली मर्तबा सेंट्रल तेहरान पे भी जो है वो बमबारी की है। तो ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, इनको खौफ नहीं है कि माहौल क्या है? वैसे तो मतलब मैं तो जानता हूँ कि ईरानियों का जज्बा किस तरह का है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिक क्यों लोग बाहर निकल रहे हैं जब उनको पता है कि जंग का माहौल है? क्यों लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं जब उनको पता है कि दुश्मन उनके सर पर खड़ा है? और कल सुबह की खबर थी कि 2000 से जायद बम जो है वो ईरान में मुख्तलिफ शहरों पर इजराइल और अमेरिका मिलकर गिरा चुके हैं। तो ऐसे में क्यों लोग बाहर निकल रहे हैं?
बिल्कुल बहुत बुरी सूरत हाल है। मासूम आपने देखा 170 के करीब मासूम बच्चे एलिमेंट्री स्कूल के, उनको जो शहीद किया गया बेदर्दी से। 67 बॉडीज तो ऐसी हैं कि शनाख्त भी नहीं हो पा रही कि किस माँ बाप के कौन सा बच्चा है। ऐसी हालात हैं। GDAM बॉम्ब GBU-31 यूज किया है अमेरिका ने बिल्कुल सेंट्रल तेहरान के अंदर। 5 हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज टारगेट हुई हैं, जिसके अंदर 2 हॉस्पिटल्स हैं। उसके साथ साथ बेसिक ग्राउंड्स के अंदर लोग जो जमा होते हैं, मेट्रो स्टेशन के ऊपर तक अमेरिका ने अटैक किया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पूरी की पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि वो कह रहे थे कि वहां पे कोई एक बंदा रह रहा है। और कलेक्टिव पनिशमेंट है। हैदराबाद खून की आदत लगी हुई है, तो गाजा के अंदर जिस तरीके से बच्चों को मारना और ये सारी चीजें करना, वो ईरान के अंदर भी दोहरा रहे हैं। लोगों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है, जबकि किया ये सारा इसीलिए जा रहा है ताकि लोगों को बोला जाए कि अपने घरों में रहो, ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए। तुम लोग क्यों निकल रहे हो? आयतुल्लाह खामनेई की सपोर्ट के लिए क्यों निकल रहे हो? फिरदौसी स्क्वायर पे इतना बड़ा हमला हुआ है, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि डायरेक्टली लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू करेगा अमेरिका। और अब मस्जिदों के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन है कि मस्जिदों के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। अदरवाइज ये डू और डाई सिचुएशन है। ना रोटी की फिक्र है इस अवाम को, ना पैसे की फिक्र है इस अवाम को। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बदला चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स से, जो कि ईरान दे रहा है। और उसके लिए ईरान अब क्या करेगा? मतलब आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत यकीनी तौर पर वो ईरानियों के लिए उनका क्या रुतबा था, उनकी क्या हैसियत थी, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इतनी बड़ी शहादत के बाद अब ईरानी किस तरह का बदला चाहते हैं और ईरान की कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरह का बदला ले सकता है? देखिए क्या करेगा अब सवाल नहीं रहा, क्या कर रहा है वो सवाल है। क्या कर रहा है? 600 से ज्यादा अमेरिकी फौजी यहाँ पे बोला है कि इन्होंने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिए। आप मुझे ये बताएं, वो वहां से कह रहे हैं कि नहीं जी 4-6 लोग मरे। क्या ऐसा मुमकिन है कि 60 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, 500 से ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, CIA एसेट्स को निशाना बनाना, 1000 ड्रोन, तकरीबन 1000 ड्रोन और 1000 मिसाइल्स के साथ निशाना बनाने में सिर्फ ये 4 US सोल्जर्स ही अपने इंतकाम तक पहुंचेंगे? तो मुझे लग रहा है कि पता है यूनाइटेड स्टेट्स को और ट्रंप को भी पता है, और ये सारे जितने दोस्त ममालिक जो कह रहे थे कि हम हमला होने नहीं देंगे अपनी टेरिटरी से, उनको भी रियलाइज हो चुका है। देखिए ईरान ने अजरबैजान के ऊपर हमला नहीं किया, तुर्की के बेसिस के अंदर हमला नहीं किया, ओमान के अंदर हमला नहीं किया US एसेट्स में। सिर्फ वो मुल्क जहां से ये ऑपरेशनल चीजें सारी चल रही थी और अटैक हो रहा था। इब्राहिम लिंकन तो बहाना था, वो पहला सेल्वो छोड़ के वो 2000 किलोमीटर दूर चला गया। तो अब यहाँ पे कैपेसिटी की अगर बात करें तो मिसाइल्स की स्टॉक पाइल वहां पे खत्म हो रही है। जो थर्ड इंटरसेप्टर यूनाइटेड स्टेट्स ने मंगवाया है कोरिया से, उसको अभी अभी IRGC ने टारगेट किया है अपने ड्रोन्स के थ्रू और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू, उसको तबाह कर दिया और स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने देखा कि हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के 3 तैयारे गलती से कह रहे हैं कि वो मार दिए कुवैत ने। एक वीडियो मुझे दिखा दें हैदर भाई, एक वीडियो दिखा दें जिसके अंदर उनका अपना कुवैत का डिफेंस सिस्टम जो है वो मार रहा हो। जहाज के नीचे आने वाली वीडियोस तो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन जहाज के ऊपर हमला होते हुए वीडियो नहीं आ रही। अगर कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम नहीं गिरे तो कैसे गिरे वो? ईरान ने जैसे ही अनाउंस किया कि हमने गिरा दिए हैं जहाज, 6 जहाज जो भी नंबर आया हमने गिरा दिए हैं, उसके फौरन बाद उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कुवैत के अंदर इतने एडवांस एयरक्राफ्ट जो है वो इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ा दिए, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ होगा। अदर भाई ईरान के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि वो US के जेट्स को गिरा सके, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि हुआ क्या और मजाक उड़ रहा है। वहां पे लड़ाई चल रही है। ये जो इजराइल के दोस्त हैं इस रीजन के अंदर, जिनके ऊपर भरोसा था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे हमारे ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं हमें आप डिफेंड नहीं कर रहे। तो वो पूरी सिक्योरिटी की जो गारंटीज दी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त उनकी मिसमार होने के तर्ज पे आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चोक हुआ है, उस पर भी लोग कहते थे नहीं कर पाएगा। कैपेसिटी की अगर बात करें, 400 ड्रोन में पहले ही बोल चुका हूँ कैपेसिटी है ईरान के पास रोजाना प्रोड्यूस करने की। 200 मिसाइल्स, जिसके अंदर बड़ी मिसाइल्स नहीं, छोटे रॉकेट से लेकर बड़ी मिसाइल्स। ईरान के पास इस वक्त स्टॉक कितना है? मतलब कैपेसिटी तो ठीक है, आप डेली बनाते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, तो ईरान के पास स्टॉक इस वक्त कितना है? बैलिस्टिक मिसाइल्स कितने हैं? हम अक्सर खबरें सुन रहे हैं जी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रहे हैं, वो कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। क्या ईरान ने अभी तक कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी इजराइल पर दागा है? और आपके पास इत्तलात क्या है कि कितने मिसाइल्स जो है वो उन्होंने इम्पैक्ट किया है इजराइल के अंदर, हैफा में या तेल अवीव के अंदर? मेरे पास इत्तलात ये है कि 2 फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज हुई हैं इस अटैक के अंदर, एक खैबर शिकन मिसाइल यूज हुई है। और खैबर ये नेतन्याहू के ऑफिस में यूज हुआ था? नेतन्याहू के ऊपर जो हमला किया था वो खैबर शिकन के थ्रू किया था, और उसके ऑफिस को और उसके घर को जो तबाह किया गया वो उसी से किया गया। और अभी यूज नहीं किया ईरान ने। ईरान से यही कह रहा है कि अभी देखते रहो होता क्या है, क्योंकि वो पहले जो कचरा जो रखा हुआ था, जो एक्सपायर्ड जो माल था, वो पहले निकालेंगे
और उसके बाद जो असली चीजें रखी हुई हैं वो निकालना शुरू करेंगे, और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखी है वो भी यूज करना शुरू करेंगे। ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन है। नहीं तो अब आप ईरान में बैठकर क्या अब देख रहे हैं हालात को, क्योंकि अमेरिका ने आगाज में कहा कि ये चंद दिनों की जंग होगी, फिर वो 4 हफ्तों तक चली गई। अब ईरान ये कह रहा है कि हम किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे तो जंग तवील होगी। ईरान कितनी लंबी जंग जो है वो इसको लेकर कितना लंबा खींच सकता है, और आपके नजदीक अमेरिका और इजराइल जो है वो कितनी लंबी जंग अफोर्ड कर सकते हैं? ईरान जितनी लंबी जंग खींच सकता है उतना ना यूएस उतनी लंबी जंग किसको खींच सकता है, ना इसराइल खींच सकता है, ना ये मिडिल ईस्ट के ममालिक जिन्होंने आज तक एक रॉकेट होता हुआ फायर होता हुआ या एक इंसिडेंट अपने शहरों में नहीं देखा, ना वो इसको खींच सकते। ईरान का तो बनने का मकसद, उनकी जो तैयारी है बनाने की, शैताने बुजुर्ग और शैताने कुछ मतलब छोटे शैतान और बड़े शैतान को जो ये लोग कहते हैं उनको टारगेट करने के लिए इनके अपने लोगों के अंदर इतना स्पिरिट है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होते तो लोग तैयार हैं बचपन से। अगर इनके स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें कि वो कितना होल्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जो मिनी सबमरीन है वो बनाई ही इसी मकसद के लिए थी कि वो शैलो वाटर्स की जो 180 टू 223 के फीट के जो शैलो वाटर्स हैं उनके अंदर वो इजीली मनूवर कर सके, और यूएस उसके अंदर नहीं आ सकता इफेक्टिवली, वो क्रैश हो जाती है। 2005 और 2009 का वाकया आपके सामने। तो ईरान की तो जितनी भी आर्सेनल बना हुआ है वो डिजाइन ही इस तरीके से। लोग कहते हैं सुपीरियरिटी ईरान के पास नहीं है, डिफेंस नहीं है, कोई बात नहीं, जाहिर है सैंक्शंस की वजह से इनको पार्ट्स नहीं मिले, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी वो डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन जिन्होंने डेवलप किए हैं, जो रशिया को भी $3 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, मेरे ख्याल में ये जो कलेक्शन है चीजों का वो इतना सस्टेनेबल है कि अगर ये अटैक चाहें तो ये हमेशा अटैक करते रहेंगे। जो यूएस के स्टॉक पाइल है वो ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं रीजन के अंदर, जैसे कि मैंने कहा थैड को मंगवाया था इन्होंने कोरिया से, वो भी तबाह कर दिया। जब $10,000 का ड्रोन इंटरसेप्ट हो रहा है 1.3 या 1.5 मिलियन डॉलर के थर्ड इंटरसेप्टर से, तो कितनी बड़ी कॉस्ट होगी अदर भाई कि इसको कब तक लेके जाएंगे। और जो रेपरकशन इनके ऊपर हो रहे हैं पूरी इकोनॉमी को लेके और सारी ग्लोबल डिस्प्यूट को लेके, अभी तो बाबल मंदब भी एंगेज नहीं हुआ ना। आप ये देखिए वो भी चोक कर सकते हैं हूती, जैसे रेड सी को उन्होंने 2023 बाबल मंदब को 2023 से लेकर 2025 तक इस तरीके से ब्लॉकेट किया था कि इलियाद पोर्ट बैंकरप्ट हो गया था। ये रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। और यूएस ने सीज फायर एग्रीमेंट किया था कि प्लीज हमारे साथ सीज फायर कर दो। तो अभी तक कार्ड तो प्ले हुए ही नहीं है अदर भाई, ये तो बड़ा अभी ये शुरुआत है। चलें हम आपसे वो कार्ड जो है वो खोलने का भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी कुछ चीजें जो है वो आगे अल्लाह ना करे कि सिचुएशन उस तरफ जाए, लेकिन अगर जाए तो वो कार्ड्स फिर हम अभी आपसे नहीं कहेंगे कि वो हमारे सामने रखे। लेकिन मुझे 2-3 और बताइएगा। एक तो आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत के बाद अब अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा, कौन से नाम सामने आ रहे हैं, और कब तक जो है वो अगले सुप्रीम लीडर का इंतखाब हो जाएगा? देखें, आयतुल्लाह खामनेई के बाद जो सुप्रीम लीडर की पोजीशन है वो ना कोई नॉमिनेशन, ना कोई ऐसा सक्सेसर का सिस्टम है कि उन्होंने 3 नाम दे दिए उसमें से एक सिलेक्ट कर लें, झूठी खबरें। ना कोई ऐसा सिस्टम है कि अली लारजानी जो है वो बन जाएंगे सक्सेसर, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट करनी होती हैं इन ऑर्डर टू बिकम द सुप्रीम लीडर। और एक पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो कि 88 मेंबर्स की बॉडी है, जूरिस्ट की बॉडी है जो 8 साल के इलेक्ट होती है, और वो डिसाइड करती है कि सुप्रीम लीडर कौन होगा। उसके कुछ टेक्निकल मराइल हैं जो पूरे करने होते हैं। अभी फिलहाल इंटरिम लीडरशिप काउंसिल चीजों को जो है वो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल जो है वो कितनी देर तक चीजों को चला सकती है? कब तक आपको इंतखाब करना है सुप्रीम लीडर का? देखें, इंतखाब तो जाहिर है करना है इनको, 1-2 दिन के अंदर करेंगे, मुझे खबर यही आई है। लेकिन आज भी देखें, जैसे कुंभ के अंदर अभी 1 घंटे पहले इसराइल और यूएस ने कुंभ के अंदर पूरी जो बिल्डिंग है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पुरानी बिल्डिंग थी, इसके अंदर लोग नहीं थे फॉर्चुनेटली, लेकिन जाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि नया सुप्रीम लीडर इलेक्ट ना हो। प्लान ये है कि पुलिस स्टेशन को तबाह करके कुर्दिश जो सेपरेटिस्ट हैं उनको इराक से बुलाया जाए, ईरान के दूसरे रीजन के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको जमा किया जाए, उनको असला दिया जाए और यहाँ पे खाना जंगी की जाए, और फिर मीडिया के अंदर दिखाया जाए कि देखें ईरान के लोग वही जो फेल हो गए जिस चीज में वो थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर है रुकावटें तो वो डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट नहीं होंगे या इलेक्ट नहीं होंगे। आयतुल्लाह खामनेई के बाद जब सक्सेसर आएंगे वो ही मेरे मालूमात के मुताबिक वही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, और उसी वक्त फ्यूनरल प्रोसेशन होंगी, या तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर होंगी या कुंभ के अंदर होंगी। बिल्कुल। आखिर में ये बताइएगा, आज हमने सुबह ये खबर सुनी कि ईरान में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, उसके बाद बड़ी स्पेकुलेशंस हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये कुदरती जल्जला नहीं है, ये ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं। तो आप जरा बता दें कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं या ये कुदरती तौर पर कोई जल्जला आया?
हैदर भाई, मेरे ख्याल में देखें, न्यूक्लियर टेस्ट की पॉलिसी नहीं रही है ईरान की, ना ही न्यूक्लियर वेपन बनाने की पॉलिसी रही है, क्योंकि खामनेई साहब का फतवा था कि न्यूक्लियर वेपन ठीक नहीं है, इंसानियत के लिए अच्छी चीज नहीं है कि 2 लाख 3 लाख लोग जो है वो एक साथ मार दें एक मिसाइल के थ्रू। लेकिन चूंकि खामनेई साहब शहीद हो चुके हैं और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का तो पहले से ही लड़ाई रही है, उनकी लड़ाई रही है सिस्टम और इसराइल और इनके साथ के, वो हो सकता है कि मतलब जज्बात हों ऐसे, लेकिन बहरहाल वक्त ही बताएगा। यानी आप इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट था या ये कुदरती तौर पर गुजर चला था? हैदर भाई, मैं क्या बोलूं इस बात पे, मुझे तो नहीं है किसी चले, चीज़ की, आप देखें वक्त बताएगा। आप बस अपना ख्याल रखें। आपसे मुस्तकबिल में भी ईरान के हालात से मुतालिक खबरें लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।